फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन मिशन पढ़ाई। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज का जो ये वीडियो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला सभी के लिए। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यह प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है। और यदि आप इस वीडियो में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह समझ लोगे तो आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम ईडी में लगातार चर्चा करेंगे। यदि आप इसमें कुछ भी आपको समझ आता है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, साथ ही बेल आइकन कॉल करना ताकि आने वाले ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो फ्रेंड्स, टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिंदी है इंग्लिश पहचान। देखो उसी पर का मैं आपको यहाँ हिंदी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान में बताऊंगा, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों को देखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि इनकी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रही है, ये जो आते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होंगे उनके अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये जो पहचान होगी हिंदी पहचान। इससे आप पता लगा सकते हो टेंस कौन सी टेंस, ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब यहाँ पे चीज कंफ्यूजन ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी रहा है आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी से रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन रखना जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन को समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में रहा है, रही है, रही है हिंदी पहचान होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में से रहा है, से रही है, से रही है इसमें आता है, इसमें टाइम दिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्लस आप लिखते हो समय, इसमें क्या समय साथ में ऐड होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में समय नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या समय होता है। अब जैसे कैसे, जैसे कैलाश 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखो कैलाश 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहचान क्या आ गई, से आ गया, से रहा है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से, आप पता चल गया। अब दूसरा क्या, समय दिया हुआ है, मैंने कहा प्लस समय होगा, क्या यहाँ पे आ गया समय 2 घंटे, तो आ गया कौन सा टेंस है, कैलाश 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमें पता चल गया से रहा है, आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से, साथ में घंटे यानी समय दिया हुआ है, तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। यदि इस सेंटेंस को ऐसे घुमा दूं कि कैलाश पढ़ रहा है, जैसे उसको ऐसे घुमा दूं मैं, कैलाश पढ़ रहा है, ठीक है, कैलाश पढ़ रहा है। अब आपको पता लगा ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन आ गई रहा है और उसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि इसमें से भी नहीं लगा हुआ है, ये भी पता लगा सकते हो। उसके बाद यदि ये सेंटेंस है कैलाश 2 घंटे से पढ़ रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसकी हिंदी पहचान से रहा आ गया है, साथ इसमें क्या समय दिया हुआ है, ये आपको हिंदी पहचान समझना है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की इंग्लिश पहचान क्या होती है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो इंग्लिश पहचान होती है उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप समझना है सिंस फॉर प्लस टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो सेंटेंस होंगे उन सेंटेंस के जो लास्ट में क्या होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया होगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल दिया है, राम has been eating food. Ram has been eating food since morning. देखो मैंने यहाँ सेंटेंस दिया है, राम हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब देखो राम सुबह से खाना खा रहा है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, राम हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो राम सुबह से खाना खा रहा है। अब यहाँ क्या आ गया, इंग्लिश पहचान क्या आ गई, सिंस आ गया, आपको पता लगाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, साथ में समय आ गया, सुबह का समय आ गया, तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, आपको इसे समझना है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके जो रूल के बारे में, ठीक है। अब रूल क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है। देखो रूल को फॉर्मूला बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो, उसका आता है नियम, ठीक है। टेंस का रूल्स जो 12 टेंस उसके रूल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट यानी मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, मैं ऑलरेडी वैल्यू बता चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी साथ जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एमवी की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ इस टेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की चौथी, एमवी यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है अपना हेल्पिंग वर्ब। देखो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग होती है हैज बीन एंड दूसरी होती है हैव बीन। ठीक है, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है हैज बीन, हैव बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग क्या थी, मैं पहले बता चुका हूं, उसकी होती है हैज और हैव। जबकि सिर्फ फर्क इतना ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग होती है हैज और हैव, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग होती है हैज बीन और हैव बीन। अब देखो हैज बीन का प्रयोग हमेशा किसके लिए होगा, सिंगुलर वर्ड के लिए होगा। हैज बीन का वर्ड किसके लिए होगा, सिंगुलर वर्ड के लिए हैज बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, और हैव बीन का प्लूरल वर्ड के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके आप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हैव बीन सिंगुलर वर्ड के यूज होगा और हैव बीन प्लूरल वर्ड के लिए यूज होगा। अब आपको पता होना चाहिए सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड कौन से, मैं पहले बता चुका हूं। यदि आपको पता नहीं है तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो वो आप देखना। ठीक है, इसके बाद ये हैज बीन सिंगुलर वर्ड के लिए यूज होगा, हैव बीन प्लूरल वर्ड के लिए यूज होगा। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे किसी एग्जांपल के बारे में। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसके एग्जांपल के बारे में। ठीक है, पहले मैं हिंदी एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं लूंगी सेंटेंस, जैसे अब जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे मैं 3 घंटे से लिख रहा हूं। मैं 3 घंटे से लिख रहा हूं। अब सेंटेंस कौन सा है, मैं 3 घंटे समय आ गया से रहा हूं। टेंस कौन सा पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको इंग्लिश कैसे बनाओगे, इंग्लिश किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको रूल याद होना चाहिए। तो रूल है सब्जेक्ट पहला आ गया, सब्जेक्ट क्या, मैं को इंग्लिश क्या बोलते हैं आई क्या बहुवचन से क्या लगेगा हैव बीन, तो आई हैव बीन। अब लिखने को क्या बोलते हैं, क्रिया क्या सब्जेक्ट पे लगेगा, मेन वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है लिखने की, तो क्या होगा आई हैव बीन राइटिंग। ये आई हैव बीन राइटिंग एंड फोर्थ में आई लगेगा, आई हैव बीन राइटिंग। अब मैं कब से लिख रहा हूं, 3 घंटे से, तो आ जाएगा 4 3 आवर। ठीक है, मैं 3 घंटे लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर। अब एक कंफ्यूजन अपनो ये आ रहा है कि किस सेंटेंस में फॉर लगना है और किस सेंटेंस में सिंस लगना है। ये कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज सारणी बनाओ, यहां पर लिखो सिंस, ठीक है, और यहां आ जाएगा अपना फॉर। ठीक है, अब देखो सिंस हमेशा किसके लिए होगा, निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग सेंटेंस का होगा जहां कोई समय निश्चित हो, यहां पे ये निश्चित समय के लिए होगा। ठीक है, सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए लगेगा और फॉर हमेशा अनिश्चित समय के लिए लगेगा। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए लगेगा। ठीक है, अब निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है, देखो सिंस निश्चित समय जैसे सुबह यानी इंग्लिश मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह यहाँ पे सुबह आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोपहर आ सकता है। ठीक है, इसमें शाम आ सकता है। ये क्या निश्चित है, आपको पता है दोपहर कब होती है, सुबह कब होती है, शाम कब होती है, या घड़ी का समय आ सकता है जैसे 5 बजे, यहाँ बोलो मैं 5 बजे। ठीक है 5 बजे, 3 बजे, 3 बजे, तो ये क्या निश्चित समय, आपको पता है घड़ी में 5 कब बजते हैं, घड़ी में 3 कब बजते हैं। ठीक है, अब निश्चित सन दे दिया जैसे 1989 दे दिया। अब 89 आपको पता 1989 एक सन निश्चित है, इसमें कोई बदल नहीं होगा, ये निश्चित समय, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग हमेशा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसे, जैसे मैं बोल दूं 2 घंटे से, 2 घंटे से, अब आपको पता नहीं है निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे कौन से, 12 से 2 बजे लगाकर है या 2 से 4 बजे लगाकर, कौन से 2 घंटे आपको पता नहीं है। लेकिन जबकि सिंस में क्या निश्चित समय होता है, 5 बजे फिक्स होता है, तो यहाँ सेंस होगा फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कैसा, जैसे यहाँ दी दिया मैंने 2 घंटे से, 2 घंटे कौन से पता ही नहीं है, 2 घंटे कौन से, 2 बजे से लगाकर 4 बजे तक है, 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक पता नहीं है, तो यहाँ अनिश्चित समय, इसके लिए फॉर होगा। दूसरा आपको दे दिया 5 सालों से, 5 सालों से। ठीक है, 5 सालों से, अब 5 साल कौन से पता ही नहीं है, 2015 से 2020 से 2010 से 2015, ये पता नहीं है, ये अनिश्चित समय, तो यहाँ भी क्या होगा फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार आप समझना। अब एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के रूप में जैसे सेंटेंस दूं कि मोहन 4 साल से मोहन 4 साल से काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। देखो मोहन 4 साल से काम कर रहा है। आपको समझना है 4 साल आ गई, समय आ गया, टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, और इसके साथ क्या से रहा है आ गया। ये भी कौन सा, आपको हिंदी में पता चल कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे, देखो सब्जेक्ट क्या अपना मोहन, तो यहाँ आ जाएगा
मोहन। अब देखो मोहन एक वचन है बहुवचन, मोहन शब्द एक नाम है तो क्या एक वचन, तो आ जाएगा मोहन हैज बीन। अब देखो काम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो मोहन हैज बीन वर्किंग, फॉर फॉर्म लगेगी वर्किंग, मोहन हैज बीन वर्किंग। अब देखो मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या है 4 साल से, अब 4 साल कौन से आपको पता नहीं है, 4 साल कौन से 2016 से 2020 2012 से 2016 कौन से आपको पता नहीं है। अर्थ समय के लिए क्या लगेगा, मोहन हैज बीन वर्किंग फॉर है फॉर ईयर, मोहन हैज बीन वर्किंग फॉर 4 ईयर, मोहन 4 सालों से काम कर रहा है। 4 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ अपना समय पता नहीं था, यहाँ क्या समय 4 साल पता नहीं कौन सी निश्चित नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एग्जांपल समझेंगे सेंस का, ठीक है। अभी देखो सेंस का अपन एग्जांपल समझेंगे कैसे होगा, ठीक है। अब देखो सेंस का प्रयोग अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपन को समझना जरूरी है। एक एग्जांपल मैं एक दे रहा हूं कि हम शाम से खेल रहे हैं, हम शाम से खेल रहे हैं, ठीक है। हम शाम से खेल रहे हैं, आप क्या समझोगे, देखो हमको क्या बोलते हैं, वी बहुवचन क्या लगेगा, हैव बीन, वी हैव बीन। अब देखो हम शाम से खेल रहे, वी हैव बीन। अब खेलने क्या बोलते हैं, प्लेइंग, तो वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। अब देखो शाम है निश्चित है, आपको पता शाम कब होती है, निश्चित है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, तो वी हैव बीन प्लेइंग सिंस लगेगा, क्योंकि ये समय निश्चित है। सिंस आपको पता है मॉर्निंग सुबह सॉरी शाम कब होती है आपको पता है, तो वी हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। इस प्रकार आपको समझना है टेंस। और यदि मैंने आपको बहुत ही कोशिश की समझाने की, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस बेल आइकन ऑन करना ताकि आने वाले से इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ।